हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्व किए हैं, ठीक है। और आपको सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n, और जहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 है ना, 1 2 3 4 इनफिनाइट तक, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 6 की पावर n, इसका जो मान आए, n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, इसका जो मान आए उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा क्या, हमें यही प्रूव करना है। तो हम कुछ मानों को डालते हैं और देखते हैं क्या यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। अगर हम 6 पे पावर 1 लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 पे पावर हम 2 रख देते हैं, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, हमारा मान क्या आएगा, 36 आएगा। वैसे ही 6 पे पावर 3 रख देते हैं, हमारा मान क्या आएगा, 216 आएगा। यहां पर हमने 6 पे पावर n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तीनों ही नेचुरल नंबर थे, हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई है कि 6 पे कोई भी नेचुरल नंबर की पावर हम रख लेंगे, उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। ये बात हमें क्लियर हो गई है ना। अब हमको इसी बात को प्रूव करना है। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किन नंबरों के यूनिट प्लेस पे 0 आता है, ठीक है। तो हम नंबरों का, कुछ नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे। चलिए, अगर हमने कोई नंबर ले लिया, मानिए हमने 40 ले लिया और इसका प्राइम फैक्टर किया, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए यहां पर 5, ठीक है, और 5 वन जा 5, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट डिजिट में 0 आता हो, तो ये कितनी बार जाएगा, 55 टाइम जाएगा। फिर से करके देखेंगे, ये 11 टाइम जाएगा, ठीक है। चलिए और एक और नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 90, इसके भी प्राइम फैक्टर किए हमने, ये 45 बार जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 1 टाइम चला गया। अब हम लोग एक पैटर्न को देखेंगे, यहां पर जितने भी नंबर हैं सबके यूनिट डिजिट पे 0 है कि नहीं है बच्चों, और इनके प्राइम फैक्टर में एक सेट है, एक पेयर है, किसका, 2 इंटू 5 का। देखिए यहां पे भी 2 इंटू 5 है और यहां पे भी 2 इंटू 5 है, ये पेयर अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ में आता है इससे, हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, तो उस नंबर के पेयर में, उनके फैक्टर में हमें 2 इंटू 5 का पेयर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। अब हम लोग देखते हैं
कि 6 में हमको क्या मिलेगा। 6 का भी फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 6 में हमको क्या मिलेगा इसको देखते हैं। अब 6 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। हमें क्या मिला 2 इंटू 3, मिला कि नहीं मिला। अब हमने क्या सीखा था, अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 2 इंटू 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां 2 तो मिल रहा है हमको लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, यही क्या है, मिसिंग है कि नहीं है। चलिए अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था 6 पे पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यही इसके फैक्टर निकले थे, पावर n, है ना। जहां पर हमें क्या है, n जो है क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। अब यहां पर हमको 2 तो मिल गया लेकिन क्या 5 हमारा जो है वो मिसिंग है। अब इसका सलूशन लिखना है हमको। जिस पैटर्न में मैं आपको समझा रहा हूं आपको उसी पैटर्न में लिखना है इसको, ठीक है। जिस पैटर्न में समझा रहा हूं उसी पैटर्न में लिखना है। 2 and a number, to and a number, कैसे, हमें कैसा नंबर चाहिए था, विद 0, हमें लास्ट में क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। टू एंड अ नंबर विद 0 क्या होना चाहिए 0 से एंड होने के लिए, हाँ बताइए। its prime factors, its prime fact product must have, क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी किसका पेयर होना चाहिए बताइए, 2 इंटू 5, यही पेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम लोग को पता है ना 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, हम लिखेंगे बट इन दिस केस क्या मिसिंग है बताइए, 5 इज मिसिंग, है कि नहीं है। हमने जो जो सीखा बस उसी चीज को लिखा है, ठीक है। हमने क्या सीखा कि टू एंड ए नंबर विद 0, किसी नंबर को एंड करने के लिए जिसके नंबर के एंड में 0 आए उसका क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में के जो प्रोडक्ट हो वो क्या होना चाहिए, उसमें ये पेयर जरूर होना चाहिए। कौन सा पेयर, 2 इंटू 5, बट इन दिस केस 5 इज मिसिंग। 2 तो अब मिल रहा है हम लोगों को बच्चों, लेकिन 5 क्या है, मिसिंग है। तो हम लिखेंगे therefore for any natural value of n, 6 की पावर n cannot end with, कैसे नहीं एंड कर सकती है, cannot end with 0। यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।